Hi, my pretty souls. This is me, ख्वाहिश, and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आप इतने सैड से क्यों हो, आप इतने उदास क्यों हो। ठीक है, आपकी उदासी की वजह क्या है। एक्चुअली में पता है इस रीडिंग को करने का पीछे का जो मोटिव है वो ये है कि मैक्सिमम टाइम लोग खुद में ही कंफ्यूज रहते हैं कि वो सैड क्यों है। ठीक है, वो उदास क्यों है इतने ज़्यादा। और एक्चुअली में जब उनको रीज़न पता चलता है कि हाँ ये रीज़न है तो उनको समझ आता है वो उतनी बड़ी रीज़न है ही नहीं जितना उनको लग रहा था। तो इस रीडिंग को करने के पीछे का मोटिव यही है कि आपके अंदर जो उदासी है, ये जो दुख है किसी चीज़ का, या यू नो जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उन चीज़ों को आपको उन चीज़ों से आपको अवेयर करवाना है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय शिनवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ओरिजिनल टेक्स्ट से देखते हैं। ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 हो सके ना तो आप सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। पता है, क्योंकि आप करेंटली जो कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम आप जो करेंटली कर रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में, वो है कंपेयर। कि ये इंसान मेरे से बेहतर कर पा रहा है, ये इंसान मुझसे ज़्यादा खुश है, देखो ये इंसान अलग अलग जगह पे घूम रहा है, देखो ये इंसान उन सारे काम को कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ, ये तो मेरे सपनों को जी रहा है और मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको एक्चुअली में सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा ना नेचुरल चीज़ों से जुड़िए। देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सोशल मीडिया एक मास्क है। ठीक है, आप मानो या ना मानो ये बात होती है। ठीक है, कि हर कोई सोशल मीडिया पे एक मास्क पहन के घूम रहा है। ठीक है, आप सामने वाले की रियलिटी नहीं जानते कि सामने वाला कैसा है और वो सच में कैसी ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि जितना हो सके ना नेचुरल चीज़ों से जुड़िए। कि हाँ, जो लोग सच सच बोल रहे हैं, या जो लोग सच से जुड़ रहे हैं, या जो लोग सच से आपको जोड़ रहे हैं, उन लोगों को देखिए सोशल मीडिया पे। जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, उन लोगों को मत देखिए। ठीक है, तो बेहतर है अगर आप सोशल मीडिया नहीं भी ब्रेक नहीं भी ले रहे हो तो उन लोगों को देखना शुरू करो जो लोग नेचुरल लोग हैं, जो लोग एक्चुअल में बताते हैं नॉर्मल नॉर्मल ज़िंदगी जीते और नॉर्मल ज़िंदगी दिखाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, और नॉर्मल बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इन दिनों अपनी लैंग्वेज बहुत खटक रही है कि मैं अच्छे से बात नहीं करती या करता, मेरी लैंग्वेज सही नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कितना अपनी बातों को कितने बुरे तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ, या अपनी फीलिंग्स को कितने बुरे तरीके से एक्सप्रेस करती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप इन दिनों कर रहे हो। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि नेचुरल चीज़ों से जुड़िए। और दूसरी बात, ऑप्शन 1 एक और चीज़ करिए, वो है कि ये चीज़ समझिए कि आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि करेंटली आपके लाइफ में जो भी चल रहा है ना, अब उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी कि मेडिटेशन करना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, अपना मन को शांत रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और जो लोग ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखना आगे चल के धीरे धीरे करके ये जो आपके लाइफ में जो ये चल रहा है फेज़, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है, लेट्स अब कार्ड से देख लेते हैं। ऑप्शन 1, आपको एक्चुअली में एक रिलीफ चाहिए है, और ये रिलीफ पता है आपको किस चीज़ से चाहिए है? उन सारे फीलिंग्स से जिनसे आप भाग रहे हो। आप अपने आप से भागते हो। आप इस वजह से भागते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं मैक्सिमम टाइम लोगों से इमोशनली अटैच हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, और यही मेरी प्रॉब्लम है। तो आप अपनी फीलिंग से भावना प्रेफर करते हो, भागना प्रेफर करते हो। ठीक है, अपने फीलिंग्स से डील नहीं करते आप, मतलब समझते नहीं हो कि हाँ, अगर मेरे अंदर ये चीज़ है, जैसे आप में है कि आप इमोशनली लोगों से जल्दी अटैच हो जाते हो, तो आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि आप उन्हीं लोगों को चूज़ करो, या उन्हीं लोगों की एनर्जी में रहो, या उन्हीं लोगों से बातचीत करो। अगर आपको ऐसे जल्दी अटैचमेंट हो जाती है तो आप उन्हीं लोगों से बातचीत करो ज़्यादा से ज़्यादा, या उन्हीं लोगों में उठो बैठो जो लोग आपकी तरह हैं, जो लोग आपको समझते हैं। अगर कोई आपकी तरह नहीं है तो लोगों से उतने ही हद तक रखो, जो मतलब जितने हद तक आपको अटैचमेंट ना हो।
राइट। तो अगर आप एक इमोशनली अटैच हो जाने वाले इंसान हो और लोग आपके इर्द गिर्द के हैं जो बोल रहे हैं कि अरे है ना, बात बात पे ये इंसान तो इमोशनली सोचने लग जाता है, मुझसे इमोशनली अटैच मत होना क्योंकि मैं तो तुम्हारा दिल दुखा दूंगा। कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आपको बेहतर है आपके लिए कि आप उन लोगों से दूर रहिए, एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आपको ये बता देते हैं ना कि वो आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, आप उनके तरफ खींचे चले जाते हो मैग्नेट की तरह और यही चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप खुद से भागे मत, वो चीज़ कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। आप खुद को फेस करिए कि हाँ, अगर आप एक इमोशनल अटैच हो जाने वाले इंसान हो, इमोशनली अटैच हो जाते हो लोगों से, तो ये चीज़ आप में हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये ड्रॉबैक होगा, पर ये सही है। आप एक इमोशनल इंसान हो तो आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो, है ना। तो इसका अच्छा साइड भी देखिए। आप खुद से इतना डिसअपॉइंट क्यों हो जाते हो बात बात पे? ऑप्शन वन, आपके हिसाब से हर वो क्वालिटी आप में जो है वो बेकार है, और दूसरों में है तो वो चीज़ बहुत अप्रिशिएट करने वाली है, आप में है तो आपको लगता है वो चीज़ बेकार है, जो कि चीज़ सही नहीं है। ऑप्शन वन। देखिए, इसके अलावा आपको जो कहा जा रहा है वो यही है कि आपकी लाइफ में ये जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ये जो आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी सिनेरियो अभी आपके लाइफ में है ना, आपको बस यही कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर के आप टेंशन ले रहे हो, उन चीज़ों में एनर्जी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भी पता है कि एट द एंड उससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मत अपनी एनर्जी को वेस्ट करिए। एक्चुअली में आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए जो आप सच में करना चाहते हो। लाइफ में आपके कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बस हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे करना है, वो बस आप दिमाग में लेके चल रहे हो, एक्चुअली में आपको नहीं करना। बस आप उसको दिमाग में लेके घूम रहे हो, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। आपको नहीं करना, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी लेके घूम रहे हो दिमाग में। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो आपके लिए तरीका है वो यही है कि आप लिखो। ये मत लिखो कि आपके इमोशंस क्या है या अभी आप क्या फील कर रहे हो, ये सब मत करो। आप अभी जो दिमाग में लेके चल रहे हो उसके हिसाब से आपको लिखना चाहिए कि हाँ, मैंने अभी सोचा है या मैंने 2 हफ्ते पहले सोचा था कि मुझे ये काम करना है। अब लिख दो उस काम को कि हाँ मुझे ये काम करना है। सब लिख दो जो जो आपके दिमाग में चलता है कि मुझे ये करना है, अरे ये काम छूट जाएगा, अरे ये काम, वो सारा काम जो आपके दिमाग में चलता है उन सबको लिख दो, ठीक है। जब आप उनको लिख दोगे ना तो आपको समझ आएगा ये जो दिमाग में आपकी इतनी सारी बातें थी, ये जो आपने भीड़ इकट्ठी कर ली थी अपने दिमाग में, ये जो आपने इतनी इतनी चीज़ें क्रिएट कर ली थी अपने माइंड में, वो सब एक फ्रस्ट्रेशन लेकर के आ रहा था आपके अंदर। वो सारी चीज़ें एक फ्रस्ट्रेशन लेकर के आ रही थी, राइट। तो आपके लिए लिखना बहुत अच्छा, आप लिखो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना, लिखो। कोई काम चल रहा है, लिख दो कि हाँ मुझे ये काम करना है 2 घंटे बाद, अभी आप लिख दो कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। ताकि आपको वो बार बार ना ऐसे वो रिमाइंडर ना आता रहे आपके माइंड में, ठीक है। बार बार आप ऐसे कोई भी काम कर रहे हो तो आपको याद आ रहा है, अच्छा मैंने तो वो काम करा ही नहीं, मैंने तो सोचा था मैंने करा ही नहीं, वो चीज़ ना हो आपके साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी उदासी की वजह क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपसे ना अच्छे से बात तो करते हैं पर आपसे अच्छे से रहते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि लोग प्यार से बात तो करते हैं पर आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ या मैं जिससे उम्मीद रख रहा हूँ वो इंसान मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है। अब देखिए, अब आप सोचते हो ये वाली चीज़ ना कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। पता है, दूसरों लोगों के साथ इसी वजह से ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं ना वो समझ जाते हैं। आप नहीं समझते हो कि आपके लिए कुछ लोग अनहेल्दी है, लेकिन वो लोग समझ के दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ना बुरे लोगों को बुरे लोग नहीं मिलते, बुरे लोगों को बुरे लोग मिलते हैं, पता है। पर वो क्या करते हैं, उनको समझ आ जाती है वो चीज़ कि हाँ ये लोग मेरा नुकसान करेंगे, तो वो वक्त रहते ना दूर हो जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि बुरे लोगों को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, नहीं, बुरे लोगों को भी बुरे लोग मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो वक्त रहते दूर हो जाते हैं जब उनको दिखने लगता है ना डैमेज, कि हाँ ये इंसान मुझे तो थोड़ा थोड़ा करके डैमेज कर रहा है ना, तो वो दूर हो जाते हैं। भले वो दूसरों को करेंगे डैमेज तो वो चलेगा, लेकिन उनको कोई नहीं करना चाहिए। तो यही बात है, ये मत सोचिए कि सिर्फ आप अकेले हो जिसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, सबके साथ होता है। लोग लेकिन ना जानते हैं अपना अच्छा बुरा, ठीक है। मैं अपनी रीडिंग में हमेशा ये कहती रहती हूँ, अपना अच्छा बुरा देख के चलिए, यही इसी वजह से कहती हूँ, है ना। क्योंकि अगर आप अपना अच्छा बुरा नहीं देख के चलोगे तो आप खुद के लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है ना। तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अपना अच्छा बुरा देख के चलिए। और इसके अलावा जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन वन, वो यही है कि यहाँ पे आपको ना थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आप जैसे अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो आप एक बार सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते कि अरे एक साथ कर देते हैं सब कुछ सॉल्व, या
होता है ना कभी कभी कि हम सोचते हैं अब तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, अब तो हम सब ठीक कर ही देंगे, और जब हम नहीं कर पाते तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो वो एकदम से सब कुछ कर देंगे, या एकदम से सब कुछ हो जाएगा, या अगले महीने सब कुछ ठीक हो जाएगा, या अगले हफ्ते से मैं सब कुछ करने लगूंगा, ये सारी एक्सपेक्टेशंस खुद से मत रखिए। एक बार में एक काम करिए, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपने लाइफ से प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, या मुझे अपने लाइफ में हेल्दी चीज़ों को चूज़ करना है, तो धीरे धीरे करके करिए। जैसे आपने सोचा कि अब मुझे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, खुल के जीना है, तो आप सबसे पहले टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ करोगे। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने डाइट भी उसी दिन ठीक कर लो, टॉक्सिक लोगों को भी हटा दो, अच्छी अच्छी चीज़ें एक दिन में कर लो, फिर आपको अगले दिन आलस आएगा, है ना। तो ये एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करके अपने हैबिट में ले करके आइए उन सारी चीज़ों को। जैसे अगर आपको किसी इंसान से एडिक्शन है, जब आप उसको हटाओगे तो उसके जगह पे आपको दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, जो जिस समय पर आप उस इंसान को अपना टाइम देते थे, अब आप कुछ और चीज़ को दे रहे हो, तो आपको वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो यही वाली चीज़ होती है ऑप्शन 1 कि आप एकदम से कुछ करते हो तो आपसे वो नहीं होता, तो धीरे धीरे करके करिए अपने काम को, धीरे धीरे करके। कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ समय निकला नहीं जा रहा है। ठीक है, और तीसरा जो आपकी गार्डियन एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 1, आप सैड, आपकी उदासी को देख देख करके, आपकी सैडनेस को देख करके, वो यही है कि कोई इंसान ना अपने लाइफ में कुछ खोता नहीं है। ठीक है, आप क्या लेके आए थे, क्या लेके गए हो, बताओ। मतलब इस दुनिया में अगर कोई आता है तो वो क्या लेके आता है और क्या लेके जाता है। देखिए, एक प्रैक्टिकल बात करी जाए तो एक इंसान इस दुनिया में आता है तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग उससे मिलते जुलते हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाता है वो, लेकिन कोई एक इंसान भी नहीं होता जो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, है ना, जाने के वक्त, है ना। एक तो रियलिटी है ना। जैसे एक बात कहते हैं लोग कि कि मरना एक रियलिटी है, मौत एक रियलिटी है। ठीक है, और इससे हम भाग नहीं सकते, ये सच है। ठीक है, और हम इससे कितनी भी भागने की कोशिश कर ले, हम एक ना एक दिन इस सच से मिलेंगे ही, है ना। तो अब इसमें अगर आप जियोगे ही नहीं अच्छे से तो फिर फ़ायदा क्या लाइफ का, इस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या, है ना। तो वैसे ही एक और बात कही जाती है, वो ये कि अगर आप इस दुनिया में आए हो और अगर आप जी नहीं रहे हो, किलस रहे हो चीज़ों के लिए, समझते हो गए आप कि ये जो आप कर रहे हो अभी, इसी बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये जो हर चीज़ के लिए दूसरों से बोलना या दूसरों के लिए करते रहना और अपने ऊपर ध्यान ना देना, इसमें क्या मतलब, इसका क्या सेंस है, इस चीज़ का पॉइंट क्या है, मुझे बताइए ऑप्शन 1। अगर आप अपनी ज़िंदगी को जी ही नहीं पाए, लोगों के पीछे भागते ही रह गए, तो आपने करा क्या इस दुनिया में। ना ट्रस्ट मी, ना अभी आप पढ़ रहे हो तो आप ना कोई सर्टिफिकेट लेके जाओगे इस दुनिया से। ठीक है, अगर जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यही चीज़ है, इसी में अपना पूरा टाइम दे देना है, या इसी रिलेशनशिप को टाइम दे देना है पूरा। मैं खुशी और दुख की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको उधर से खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही, मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपका कोई रिलेशनशिप और आप सोच रहे हो पूरा टाइम उसी में दे देना है, जैसे आपकी फैमिली तो आप सोच रहे हो पूरा फैमिली को टाइम दे देना है, सुनिएगा ध्यान से। या आपका करियर तो आप सोचो पूरा करियर को टाइम दे देना है। तो ये सब करके अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इन कोई चीज़ आपके साथ जाएगी ही नहीं, जाएंगी तो बस मेमोरीज, है ना। तो जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ करियर को टाइम दीजिए, या सिर्फ ये जो चीज़ आपके दिमाग में चलती है ना कि एक को पूरा ही छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए मुझे अब लोगों से प्यार प्यार से बात करना ही छोड़ देना है क्योंकि एक ने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो ये नहीं करना। थोड़ी थोड़ी खुशी हर चीज़ से लो, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी, किसी में एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम टाइम इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप जैसे, एक सच है कि आप इस दुनिया से जाते हो तो आपकी शरीर भी आपके साथ नहीं जाती, है ना, ये बात तो सच है ना। तो इसमें बस क्या जाता है हमारे साथ, हमारी मेमोरीज जो हमने बनाई है लोगों के साथ, जो क्रिएट करी है, जो हम लेगेसी छोड़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या ही इतना सोचना कि मेरी लाइफ में ये ख़राब है वो ख़राब है, जियो। ऑप्शन 1 जियो। अंत में ज़िंदगी कुछ नहीं है, ना वो कागज़ का टुकड़ा ज़िंदगी है, ना वो पैसे ज़िंदगी है, ना कोई रिश्ता ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो बस खुशी है, खुशी से जितना जियोगे उतना अच्छा, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मर ही जाना है ना, ये एक सच है। ये बात सुनने में वियर्ड लगती है और अजीब लगती है और ऐसा लगता है कोई ना ही बोले तो अच्छा, पर वो चीज़ सच है ना। और इस सच से कभी नहीं भागना चाहिए, है ना। तो इसी वजह से जीना सीखिए, ऑप्शन 1। अब आप पढ़ रहे हो, अभी आप अपने लाइफ में जॉब कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जियो। कोई फ़ायदा नहीं उन फालतू चीज़ों के ऊपर ध्यान दे के जो आपके लिए वर्क ही नहीं कर रही है ना। उस चीज़ का स्ट्रेस लेके जो चीज़ें कभी सही ही नहीं है आपके लिए, है ना, जान दो, जियो अपनी ज़िंदगी को। ऑप्शन 1, एक ही ज़िंदगी मिली है आपको, एक ही बार जियोगे आप, है ना। एक ही बार इस उम्र में हो ना, एक ही बार हो, बार बार नहीं ये उम्र आएगी आपकी, है ना। बार बार नहीं घूम पाओगे। जो भी काम है सब करो जिससे आपको खुशी मिले, थोड़ा थोड़ा सब, हर चीज़ में से खुशी ढूंढो। और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है।
कुछ कोई फ़ायदा नहीं है फिर। अगर आप खुश ही नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का, है ना। तो एक ही बार अगर हम जी रहे तो खुशी से जीते हैं। एक बार खुश होके देख लो। इतना स्ट्रेस लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि यही दुखी भरा जीवन मेरा जीवन है। एक बार खुश रह के देखो ऑप्शन में, फिर उसके उसके बाद आके आप मुझसे कहना, मैं आपको बताऊंगी उसके बाद, ठीक है। एक बार खुश रह के देखो ऑप्शन वन। सो येस, ऑप्शन वन यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप उदास क्यों हो। ऑप्शन टू, लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है करेंटली। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? ज़िंदगी जीने का नाम है, ठीक है। और आप जो ये कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन टू, आप ना पैटर्न से नहीं निकल पाते। मतलब आप क्या करते हो, एक ही साइकिल को रिपीट करते रहते हो। ऐसा है कि आप अगर किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आता आपको क्या करना है, तो आप वहाँ पे वेटिंग चूज़ कर लेते हो कि अब मुझे वेट करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इस चीज़ से आगे बढ़ूँ या इस चीज़ में इस चीज़ को टाइम दूँ, तो मैं वेट करूँगा। और आप वेट करते रह जाते हो, और ये वेटिंग कब यू नो आपके लिए धीरे धीरे करके डिसअपॉइंटमेंट साबित हो जाती है, आप खुद ही नहीं समझ पाते, राइट। तो यहाँ पे आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं, और आपको ये जो आपकी सैडनेस है, इसकी वजह पता है क्या है? चलो, आप खुद से भाग रहे हो, ठीक है। आप मानो चाहे ना मानो ऑप्शन टू, आप खुद से भाग रहे हो क्योंकि आप नहीं जानना चाहते। आपको पता है आपके लिए वो उदासी क्या है, लेकिन आप फिर भी नहीं जानना चाहते। क्यों नहीं जानना चाहते ऑप्शन टू? देखिए, आपकी होप्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस ही आपकी उदासी की वजह है। कहीं ना कहीं जब हम जैसे आपने एक पेड़ लगाया है आम का, अब आप एक्सपेक्ट करोगे उससे कि वो आपको दूसरा फ्रूट देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे अगर कोई ऐसा इंसान है जो रूड है, जो वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए था हमेशा से, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको वही सारी चीज़ें दिखाएगा, है ना। जैसा वो है वो वैसा ही दिखाएगा। तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप ना गलत लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नो मैटर, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली हो सकती है, या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपका कोई लवर हो सकता है। जो भी है, आप देखो, आप गलत इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो इंसान वो है ही नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। और ऐसा होता है अक्सर कि हम हमारी एक्सपेक्टेशन बंध जाती है लोगों से ना चाहते हुए भी, है ना। मत बांधिए एक्सपेक्टेशन। हमें अगर कोई लग रहा है कि ये इंसान ऐसा और वो वैसा नहीं है, तो जाने दो एक बार में। ये बार बार क्या मौका दे के देखना कि एक बार और, एक बार और, एक बार और, ये बेवकूफ़ी होती है। सो आपकी सैडनेस की वजह यही है ऑप्शन टू, कि आप ना पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो, और ये पैटर्न्स आपको पता है रिपीट होंगे आगे भी, लेकिन आप करना चाह रहे हो इस पैटर्न को रिपीट, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे चांस देने से शायद चीज़ें ठीक होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे एक इंसान की लाइफ में जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा उसके लाइफ में, अच्छा चलो ये बात छोड़ो, आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ ऑप्शन टू। देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, अपने जैसे लाइफ में आपको खुश रहना है, या आपको हेल्दी रिलेशनशिप्स चूज़ करने हैं, या आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, जो आपकी फीलिंग्स को समझे, जो आपको इमोशनली डैमेज ना करे, जो आपको ये ना बताए कि अरे यार तुम तो ओवर थिंकिंग करती रहती हो या करते रहते हो, तुम तो फालतू की चीज़ें सोचती हो। आपको ये टाइम टू टाइम बताए कि ठीक है, तुम्हारा सोचना सही है, क्योंकि तुमने हो सकता है पास्ट में देखी है चीज़ें जिसकी वजह से अभी तुम इनसिक्योर हो, या तुम लाइफ को अलग तरीके से देख रही हो या देख रहे हो। अगर आप एक ऐसे इंसान को चाहते हो या ऐसे लोगों को चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि वो लोग ना लेट से मिलते हैं हमें, और या फिर अगर मिलते भी है ना, तो वो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, हमें ऐसा फील नहीं करवाते कि हमारी गलती है हर चीज़ में, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी गलती है, हर चीज़ में आपकी गलती, आप गलत हो, जबकि आपको ऐसा लगता है अरे नहीं, मेरे साथ मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा बिहेव करता हूँ या करती हूँ, या इसी वजह से मेरे अंदर ये एंगर है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर आपको अच्छे लोग चाहिए अपने लाइफ में ऑप्शन टू, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चांस देने से लोग नहीं सुधरते, या लोग नहीं बदलते। लोग तब बदलते हैं या लोग तब सुधरते हैं जब उनको समझ आता है कि हाँ वो गलत है, ठीक है। देखो, सॉरी कहना और सच में सॉरी फील करना में फ़र्क होता है ना। जैसे आपसे हर कोई कहेगा, आपके लाइफ में कोई अगर आएगा तो वो इंसान कहेगा आपसे कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन सच में प्यार करने में फ़र्क होता है ऑप्शन टू, ठीक है।
प्यार करना बड़ी बात नहीं होती और बोलना बड़ी बात नहीं होती, करना और निभाना बड़ी बात होती है। ठीक है, कोई आपसे 2 दिन के लिए प्यार करेगा, तीसरे दिन मन भर जाएगा, चला जाएगा। इसको निभाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही बात है, यही मैं आपको समझा रही हूँ कि बोलने के ऊपर मत जाइए। बोलने का हर इंसान हर कुछ बोलता है। ठीक है, आपने किसी बच्चे की बात सुनी है, हालांकि वो नादानी में बोल रहा होता है, बचपना में बोल रहा होता है, लेकिन एक बच्चे की बात में और आजकल के जो लोग हैं उनकी बातों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो बच्चा भी नहीं जानता कि वो बोल क्या रहा है और ये बड़े जो लोग हो गए हैं लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं, वो भी नहीं जानते वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ प्रोमिस करते हैं और छोड़ देते हैं आपको बीच रास्ते में, और फिर आप ढूंढते रहते हो किसी का साथ या कोई तो हो जो आपको हील कर दे, जबकि नहीं मिलेगा आपको कोई। यहाँ पे कोई किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं बैठा है ना। ऑप्शन 2 तो आपको समझना पड़ेगा, ये ज़िंदगी का एक सच है। ठीक है, जिससे आप भाग रहे हो और इससे नहीं भागना। ठीक है, ऐसा नहीं है ऑप्शन 2 अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पता है। जैसे आप हो ना अच्छे, वैसे अच्छे अच्छे लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको वक्त के साथ मिलेंगे। ऐसे बार बार चांस देने से अच्छा कोई नहीं बन जाएगा आपके लाइफ में। वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि उस इंसान के हिसाब से आप गलत हो, वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपको पता चलता है कई जगह पे भी आपने गुस्सा कर दिया है, गलती आपसे हो गई है और आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप अगली बार से सोच समझ के रिएक्ट करते हो, है ना। तो वैसे ही आपको समझ आ गई ना वो चीज़ कि हाँ गलती मेरी थी, तो आपने खुद को बदलने का चूज़ करा। लेकिन सामने वाले को नहीं लग रहा है कि वो गलत है, तो आप कितने भी बार चांस दे लो वो चीज़ नहीं होगी। आपके साइड से वो चीज़ बहुत स्ट्रांग होती जाएगी सामने वाले के लिए, वो इमोशंस, वो प्यार और वो एक्सपेक्टेशंस, बट सामने वाले से नहीं होगा वो। जो उम्मीदें आप रख रहे हो ना, सामने वाले से नहीं होने वाला वो। ठीक है, और उसने वो बार बार आपको बताया है अपने एक्शन से, अपनी बातों से, हर आर्ग्यूमेंट में, और हर बात को टाल के, आपकी फीलिंग्स को टाल के बताया है सामने वाले ने। तो गलती इसमें आपकी है ऑप्शन 2, कि आप उनके सिग्नल्स को बार बार इग्नोर कर रहे हो, और आई डोंट नो व्हाई आप बार बार चांस दे रहे हो। ये मत करिए अब। ठीक है, अब हो गया ऑप्शन 2, अब मत करिए। ठीक है, अब अपने लाइफ में खुल के जीना सीखिए। ठीक है, यहाँ पे कोई मजबूरी में नहीं जी रहा है, सब अपनी खुशी से जी रहे हैं। अगर आप मजबूरी में जी रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है जीने के लिए। ठीक है, ये जो 5 मिनट 10 मिनट कह के हम चीज़ों को टालते हैं ना, क्या पता वो 5-10 मिनट कब मिलेंगे हमें अगली बार, है ना। तो कोई भी चीज़ों को टालना नहीं चाहिए हमेशा लाइफ में ना। इतना याद रखिए कि आप बस खुद खुश होने चाहिए, बाकी लोगों से कोई फ़र्क नहीं बनना चाहिए, इतना याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, वो यही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कि देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपको ये कहा जा रहा है अपने अंदर बैलेंस बनाइए। ठीक है, देखिए यिन यान की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम का कुछ सुन के आ रहे हो, या अगर आपके दिमाग में वो ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको एक बात बताती हूँ मैं। ट्विन फ्लेम क्या है, देखिए जो हम कहते हैं ना यिन यांग, एक बुराई एक अच्छाई, वो दोनों एक इंसान के अंदर वो दोनों चीज़ है। ठीक है, अब जब वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इस दुनिया में बुराई भी ज़रूरी है, अच्छाई भी ज़रूरी है। आपके अंदर चालाकी होना भी ज़रूरी है और नादानी होना भी ज़रूरी है ना। अच्छा होना भी ज़रूरी है, बुरा होना भी ज़रूरी है। तो जब आप इन दोनों साइड को बैलेंस कर लेते हो ना अपने अंदर ऑप्शन 2, तो वो बस ये जो चल रहा है कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है, वो आपके दिमाग से निकल जाता है। फिर आप बुरे उन लोगों के लिए हो जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, अच्छे उन लोगों के लिए हो जो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। तो बस yin yang को अपने अंदर का बैलेंस करिए, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए, अपने अंदर की वो जो ट्विन फ्लेम वाली चीज़ है उसको बैलेंस करिए। ये आपको मैं कह रही हूँ। नो मैटर अगर आप किसी से सुन के आ रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इस वजह से ऐसा हो रहा है, उस वजह से वैसा हो रहा है, अरे जाने दो इन बातों को। मैं आपको कह रही हूँ आप अपने अंदर बैलेंस बनाइए। ठीक है, लाइफ में ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को चूज़ करके उसको एक नाम दे के कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का, है ना। तो जो होगा देखा जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइफ है, जो होगा देखा जाएगा। पर ऐसे पागल होना कि अरे ये चीज़ यही चीज़ वो चीज़ बेकार होती है, तो वो चीज़ नहीं करना है। ठीक है, अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करिए। ठीक है, अपने जो आपका ये जो साइड है आप अपने अंदर का यिन यांग को बैलेंस करिए। ठीक है, और बस झूठ के होप्स मत लगाइए। आपको पता है अगर आपके होप्स टूटने वाले हैं तो मत लगाइए वहाँ पे होप्स। ठीक है, खुद के ऊपर फोकस करिए, इतना एक्सपेक्टेशन खुद से लगाइए एक बार, है ना। देखो खुद से एक्सपेक्टेशन लगा के जब दिल टूटता है तो वो चीज़ दुखती है बहुत, और वो जब दुखती है तो हम कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लाते ही लाते हैं, कोई बड़ा चेंज। तो वो बड़ा चेंज लाना हमारे अंदर ज़रूरी है, तो खुद से होप लगाइए। ठीक है, और आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि बेहतर है प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बिलीव करा करिए। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बिलीव करिए।
वो मत बनिए वो ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाला इंसान जो जो सुन लिया बस विश्वास कर लिया, नहीं, प्रैक्टिकली हाँ, अगर किसी की बात सच हो रही है मेरी लाइफ में तो ही मैं इसके ऊपर बिलीव करूँगा या करूँगी। अगर किसी की बात मुझे सही लग रही है तो ही मुझे बिलीव करना है। अगर इसकी बात में प्रैक्टिकल बात है तो ही मुझे करना है बिलीव। ये बस, वो अंधविश्वासी मत बनिए, कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का। मैं आपको पर्सनली कह रही हूँ, मत बनिए अंधविश्वासी। ठीक है ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 3, वी हैव द वर्ल्ड इन रिवर्स। कुछ अच्छा होते होते रह गया, जैसे ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होते होते रह गया है। एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। हाउ स्वीट, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी एंजल्स बहुत स्वीट है ऑप्शन 3। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था, कुछ महीने पहले या थोड़े समय पहले आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपको ऐसा लग रहा था आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कहाँ जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और जो कर रहे हो उस चीज़ के पीछे का पर्पस क्या है। ना आपका कोई इंटेंशन था किसी काम को करने के पीछे का, जैसे होता है ना हमारा इंटेंशन ये है, ना वैसा कुछ था, ना कोई पर्पस आपको समझ आ रहा था, बस आप करे जा रहे थे करे जा रहे थे। तो यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि वो जो एक चल रहा था आपके लाइफ में का एक फेज़, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में जा कर के ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि छोड़ देना ही शायद सही होता है कभी कभी, कि हम छोड़ दें उस काम को या छोड़ दें उस चीज़ को जो हमें समझ नहीं आ रहा है ना। तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और वो चीज़ फिर से स्टार्ट हुई है शायद आपके लाइफ में, है ना। और उस चीज़ के स्टार्ट होने की वजह से कुछ अच्छा होते होते रह गया है। आपको पता था कुछ अच्छा होने वाला है, बट वो चीज़ अच्छा होते होते रह गया, क्योंकि वो चीज़ जो साइकिल आपने, जो क्लोजर आपको मिल गया था, जो साइकिल आपने एंड कर दिया था, वो वापस से शुरू हो गया, है ना। तो ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है ये यूनिवर्स ने शुरू करा, जैसे यूनिवर्स की तरफ से कुछ एफर्ट था जिसकी वजह से जो चीज़ को आपने क्लोज़ कर दिया था, जो चैप्टर को आपने क्लोज़ कर दिया था, वो वापस से शुरू हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल ना एंजल्स बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो चैप्टर अगर दोबारा से शुरू हुआ है, या दोबारा से अगर आपको बोला गया है रीस्टार्ट करो, एक फ्रेश स्टार्ट करो, अच्छा है कुछ इसमें, तो सच में अच्छा है आपके लिए कुछ। देखिए, मैसेज आपके लिए यही है ना ऑप्शन 3, कि कभी कभी क्या होता है कि हमें ना, देखिए, जैसे एक बात मैंने सुनी थी कि बुरे लोगों के साथ रहना अच्छा होता है। आपको ये बात समझ आती है कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है ना। तो कभी कभी बेकदर लोगों के साथ रहना अच्छा होता है ताकि हमें चीज़ों की कदर हो। ठीक है, एक तो पहली बात ये आपको कही जा रही है। दूसरी बात आपको ये कही जा रही है, कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम समझ रहे होते हैं। तो आप ना थोड़ा सा टाइम दो। ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये करो कि फॉरगिव करते चलो। अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है आपके साथ, या अगर कोई बुरा कर रहा है आपके साथ, या कोई चैप्टर क्लोज हुआ है और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और वो चीज़ें फिर से अब नेगेटिव हो रही है, तो आप उस चीज़ को आँख बंद करके बिल्कुल चलते चलो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना ये है कि आपको एक्चुअली में समय देना है खुद को समझने के लिए कि ये चैप्टर था क्यों, क्योंकि आप भी क्रेव कर रहे थे कि ये चैप्टर रीस्टार्ट हो, काश ये चैप्टर रीस्टार्ट हो, आप खुद भी चाह रहे थे, राइट। तो ये क्या है आखिर, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा समय दो खुद को, ठीक है। एंड एंजल्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें हमें हर इंसान ना एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है, ठीक है। लेकिन लोगों को क्या लगता है हर चीज़ फॉरएवर के लिए है, फॉरएवर के लिए, मुझे तो हमेशा के लिए चाहिए है। हम हमारे में गलती पता है कहाँ होती है ऑप्शन 3, क्या हम सोचते हैं ये चीज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी। जैसे अभी आप अपने फैमिली में हो तो भी आपको लगता है अरे ये लोग तो कहाँ ही जाएंगे, हमेशा ही मेरे साथ रहेंगे, तो आप उनकी कदर नहीं करते हो, है ना। वो आपके लिए कुछ भी करे, आप बीमार पड़े हो तो वो आपके लिए मेडिसिन ला रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको पल पल आपको पूछ रहे हैं कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आप उसकी केयर नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है आपके फैमिली वाले कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ के, है ना। तो प्रॉब्लम पता है इंसान के अंदर कहाँ आ जाती है, अगर वो किसी चीज़ की कदर नहीं कर रहा है तो उसको ये लग रहा है कि वो चीज़ कभी जाएगी नहीं, ठीक है। और यही सेम चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप्स में देखनी चाहिए कि अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो क्या यही चीज़ है, या अगर आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो तो क्या यही चीज़ है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ कहीं जाएगी नहीं मेरे पास से। एक इंसान अगर किसी चीज़ को खोने से डरता है ना तो वो उस चीज़ में अपना 100% देता है ना। क्योंकि वैल्यू स्टार्ट ही फियर से होता है ना। क्योंकि जो कदर होती है वो डर से ही शुरू होता है। हमारे अंदर डर होता है कि अरे ये इंसान चला ना जाए, अरे हमारा करियर हमारे हाथ से ना चला जाए, अरे कल को हम कुछ नहीं कर पाए तो वहीं से ही हमें मिलता है
वो मोटिवेशन की, अरे कदर करनी है, हमें हमें मेहनत करनी है ना। तो यही आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए थोड़ा सा। ये एक मैं लाइफ के हर एरिया के लिए आपको ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके एंजल्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आप उदास तो नहीं दिख रहे, बट आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो अपने लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप कह रहे हो कि मेरे साथ ये अच्छी चीज़ होने वाली थी, पर ये होते होते नहीं हुई, होते होते रुक गई। तो वो जो अच्छी चीज़ है ना, उससे भी कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। वो कहते हैं ना, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ऑप्शन 3, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है, कि अच्छे से और अच्छा के लिए सब कुछ होता है। लोग कहते हैं बुरा से और बुरा हो रहा है मेरे साथ, नहीं, आपके साथ बुरा से अच्छा से और अच्छा होगा, बिलीव रखिए, ठीक है। अच्छे से और अच्छा के लिए सब कुछ होता है, अच्छे से बुरा के लिए नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखिए कि अच्छे से अच्छा के लिए सब कुछ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है आप ना करेंटली शायद इस चीज़ में अभी फोकस करना चाहते हो कि मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो, या मैं अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकूं, तो आप वो करोगे, ठीक है। ऑप्शन 3, आप वो जो भी चाहते हो अपने गोल को अचीव करना, आप उसको करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मत सोचिए कि कोई अगर है तो वो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा हमेशा के लिए। ये सारे एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से कि कोई इंसान है तो उसको हमेशा के लिए रखना है। नहीं, एक टाइम पीरियड के लिए है, हो सकता है ये मेरे स्ट्रगल टाइम तक साथ हो, उसके बाद चला जाएगा या चली जाएगी, तो जाने देना है ना। इतना नहीं सोचना किसी चीज़ के बारे में कि एकदम रख लेना है। ये सारी चीज़ें ना बहुत दुख देती है ना, कि हम सोचते हैं अरे यार ये इंसान भी तो चला ही जाएगा। ये सब नहीं सोचना, हाँ ये इंसान में एक टाइम पीरियड के लिए है, हो सकता है स्ट्रगल तक साथ हो, उसके बाद ना हो, तो कोई बात नहीं, जब तक है तब तक खुश रहना है ना। तो हमेशा अगर आप लोगों से मिल रहे हो या अगर किसी से प्यार से बात कर रहे हो 2 पल, अपने फैमिली वालों से बैठ के बात कर रहे हो, तो ये मत सोच के करो कि अरे मुझे कल भी तो करना है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं तो डेली ही बात करता हूँ इन लोगों से, मैं तो डेली ही मिलता हूँ इन लोगों से। नहीं, ऐसे मिलिए कि कल का नहीं पता, कल का कोई ठीक नहीं है ना। कल हुआ ही नहीं तो सारे प्लान जाएंगे कहाँ, है ना। तो इसी वजह से हर चीज़, हर पल को ऐसे जिया करिए कि ये आज के लिए है। आज जैसा कल नहीं होगा, कल जैसा आज नहीं हो सकता। हर दिन अपने में कुछ नया होता है ना। तो आज दोबारा नहीं आएगा, तो आज को आज के तरीके से जीना है। ये सोच के नहीं जीना कि कल भी मिलना है, कल भी तो बात होगी, ये नहीं। आज को आज के तरीके से जीना सीखिए, ठीक है। उसी में आपको ज़िंदगी का असली मज़ा आएगा। वो मैं आपको वही बता रही हूँ कि इंसान के अंदर जब डर होता है ना, कि हाँ डर से ही हमें हर चीज़ की कदर